बहुत खतरनाक मामला है। लोग खत्म करना चाहते हैं। लोग 60 लाख वोट टूट वहाँ पे खत्म हो गए हैं बिहार के अंदर। वोट जुड़े कितने हैं कोई तैयार नहीं बताने के लिए। 60 लाख वोट खत्म कर रहे हो, जुड़े भी तो होंगे कोई वोट। कोई जुड़ा, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। तो हालात बड़ी गंभीर बनी हुई है। इसलिए कल योगेंद्र यादव खुद पेश हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ पर एक पति को खड़ा कर दिया, ये जिंदा है और मृत्यु बता रहे हैं। बहुत गंभीर स्थिति है देश के अंदर। कोई चाइना रशिया में होता है चुनाव, इलेक्शन कमीशन वहाँ भी है, पर चुनाव एक तरफा होता है। क्या ये मुल्क उस दिशा में जा रहा है? ये प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक युवा को सोचने की बात है। उनके फ्यूचर का मामला है। तो राजस्थान की 5 सीटों पर चिंता जताई। अरे अध्यक्ष जी ने सब बता दिया भाई। अभी अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, उसको हम सब लगेंगे, सब लोग कामयाब करेंगे। पूरे राजस्थान में बहुत उत्साह भी है, आक्रोश भी है और प्रतिबद्धता भी है। धन्यवाद जी बिल्कुल। तो दादा जी 5 सीटों पर राजस्थान में बड़ी गंभीरता आपने जताई। देखिए, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। चुनाव आयोग हमको इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल है वो डाटा नहीं दे रहा है, लेकिन हमने हमारी टीमें लगा दी हैं और हम साबित कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में कि ये पूरे देश में, जैसे राहुल जी बता रहे हैं, वैसे पूरे देश में चोरी की गई है, जिसमें राजस्थान में शामिल है। जी बिल्कुल, आगे उसकी तैयारी रहेगी। बिल्कुल। और कल कैंडल मार्च रहेगा। कल कैंडल मार्च रहेगा, फिर बड़ी रैली रहेगी और फिर जन जागरण अभियान, हस्ताक्षर अभियान रहेगा पूरे प्रदेश में। आसानी से पीछे नहीं, सवाल ही नहीं, इनको हटा के ही पीछे छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। सचिन जी, डोटासरा जी ने कहा हमने 3 मुद्दे उठाए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन होता है उस प्रक्रिया को क्यों बदला? अब सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुनेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। चीफ जस्टिस मेंबर थे, उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया? वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, देने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज आपने डिस्ट्रॉय करने की बात करी, क्यों करी? आप प्रमाण नष्ट करना चाहते हो। राहुल जी ने जब चोरी पकड़ ली है उसके बाद निर्वाचन आयोग कुछ नहीं बोल रहा, बीजेपी फाइटिंग कर रही है। बीजेपी को क्या अधिकार है? वो पॉलिटिकल पार्टी है। निर्वाचन आयोग इस लोकतंत्र की आत्मा है, उसको सुरक्षित रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग पे जब सवाल उठते हैं, आप बजाय जवाब देने के आप नोटिस देना चाहते हैं। राहुल जी साहब एफिडेविट मांग रहे हैं, लोकसभा में आप 200 सांसदों को डिटेन कर रहे हैं, राहुल जी खड़गे जी को आप अरेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कहा जांच करो, आरोप नहीं लगाए, गड़बड़ी दिखाई है तथ्य प्रमाण के साथ। अगर उसके बावजूद भी निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए है, मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, अभी अभियान चलेगा लंबा, ये एक दिन के मार्च नहीं है। जनता जागरूक है और जनता की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में जो सवाल उठे हैं उसके जवाब मांगना चाहते हैं। अभी कल जैसा कहा कैंडल मार्च होगा, प्रदेश भर में आंदोलन देश भर में होंगे। और कल दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया है कि ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का है। अरे हार जीत होती रहती है, लेकिन हजारों लाखों वोटों को आप नाम काट दें, डिलीट कर दें, और निर्वाचन आयोग की जो स्वतंत्रता है, जो उनकी स्वतंत्रता है, पारदर्शिता है, वो संदेह के घेरे में। ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सर वो जो 124 का वो था, टी शर्ट पहनी थी गांधी जी, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हाँ, तो 124 साल की महिला को आप नए वोटर में जोड़ रहे हो, फर्जीवाड़ा आप लोग कर रहे हो, मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा रहे हो, जिंदों लोगों को मरा हुआ बताकर उनके नाम काट रहे हो, गरीब का वोट काटना चाहते हो, ये आपकी प्लानिंग है। लेकिन भाजपा के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जिससे हम वोट की बात कर रहे हैं, मैं मान जाऊंगा, भाजपा के लोगों को मान जाऊंगा। जो राहुल गांधी जी ने सबूत रखे हैं उसका जवाब तथ्यों के साथ दे दे, मैं मान जाऊंगा। ये वोट चोरी से सरकार चला रहे हैं। राजस्थान में भी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम करेंगे, अभी करेंगे, बहुत जगह है। आप जयपुर ग्रामीण का उदाहरण ले लो, भिवाड़ी विधानसभा तिजारा का ले लो, आपको सब पता चल जाएगा।